अच्छा देखो, अगर मैं आपको यहाँ पे बोलूं कि यार इस वीडियो के बाद आपको जनरल अवेयरनेस में कोई भी और वीडियो देखने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपके मन में डाउट आएगा कि भैया आप इस वीडियो में ऐसा क्या बताने वाले हो। तो भाई इस वीडियो में पिछले 2 साल के सारे मेंस एग्जाम को बहुत डिटेल में स्टडी करने के बाद आपको जनरल अवेयरनेस का एक होता है वो रामबाण इलाज देने वालों में किन चीजों को पढ़ना है, किन को नहीं पढ़ना है, मतलब सारी चीजें देखने वाले। भाई करंट अफेयर्स जो हमारा 300-400 पेज का मोटा मोटा करंट अफेयर्स आता है, भाई उसमें किस टॉपिक को हमें पढ़ना है, किस टॉपिक को बिल्कुल पूरी तरीके से छोड़ देना है, उसमें भी हमारा सीक्वेंस क्या होना चाहिए, भाई पहले पे क्या पढ़े, दूसरे नंबर पे क्या पढ़े, तीसरे नंबर पे क्या पढ़े। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, भाई किन चीजों को ज्यादा टाइम दे, किन चीजों को कम टाइम दे के भी हमारा काम चल सकता है, ये सारी चीजों को बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसके अलावा कितने महीने का करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए, भाई देखो आज से 2 साल पहले तक ना सारे लोग आपके सुनते होंगे आप लोग कि भाई 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ के जाओ, 6 महीने से कम में आपका काम नहीं चलेगा। भाई पिछले 2 साल के सारे मेंस एग्जाम उठा के देख लो, सबके जनरल अवेयरनेस सेक्शन उठा के देख लो, यहां पे 6 महीने का करंट अफेयर्स अब किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जा रहा है। भाई कितने महीने का करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है, भाई यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लगा लो, पिछले 2 महीने का करंट अफेयर मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। भाई अभी रिसेंट वाले एग्जामिनेशन भी आप देख लो, आईबीपीएस पीओ हो गया आपका, एसबीआई पीओ मेंस हो गया आपका, मतलब इन मेन एग्जामिनेशन जो पीओ लेवल के मेंस एग्जामिनेशन में है, इसमें भी मैक्सिमम जो आपका करंट अफेयर्स था ना वो पिछले 2 महीने का था। हाँ उसके अलावा बाकी महीनों का भी था, भाई 6 महीने का भी था, 4 महीने का भी था, एक एक साल पुराने करंट अफेयर्स भी थे, पर मैं बोल रहा हूं मैक्सिमम मेजोरिटी करंट अफेयर्स आपका पिछले 2 महीने का आ गया। मतलब सबसे पहले आपकी यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, भाई सबसे डिटेल सबसे सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पे ये बनाओ कि जब भी आपको ये आपका एग्जामिनेशन आने वाला है, भाई सबसे पहले उसके पिछले 2 महीने के करंट अफेयर्स को कंठस्थ कर लो और इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चलो। भाई फॉर एग्जाम्पल मान के चलता हूं भाई आपका फॉर एग्जाम्पल जो मेंस एग्जामिनेशन है वो फरवरी के महीने में, ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जनवरी का करंट अफेयर्स और दिसंबर का करंट अफेयर्स, ये दोनों करंट अफेयर्स को कंठस्थ कर लूंगा, मतलब इनके रट्टे पे रट्टे मारूंगा, भाई सारी चीजें करूंगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा किन चीजों को ज्यादा पढ़ना है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, इसके अलावा सीक्वेंस क्या है, वो सारी चीजें बताऊंगा। तो जिस सीक्वेंस से बता रहा हूं वहां पे सारी चीजें अच्छे से रिवाइज करो, रटना चालू कर लो, जैसे भी आपको याद रहती है। मतलब अगर यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूं तो भाई देखो मुझसे ना रटा नहीं जाता था, मतलब मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं जो एक चीज को चाहे एक बार में 15 बार भी पढ़ लूंगा ना तो मेरे दिमाग में बैठनी नहीं थी। तो मुझे क्या होता था भाई, मेरे पास तो बस एक ही चीज बचती थी कि भाई उसका अच्छे से रिवीजन कर लो। तो भाई मेरा तो भाई यही होता था कि मैं थोड़ा सा पढ़ता था पर उसको 10 बार रिवाइज करता था, 10 अलग अलग दिनों में, जैसे जाके वो मेरे दिमाग में सारी चीजें बैठ जाती थी। तो मेरा सिंपल तरीका था। आपका कुछ भी हो सकता है, आप रट भी सकते हो, रिवाइज भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। इसके बाद आप क्या करोगे भाई, जब दिसंबर और जनवरी की सारी चीजें आपके कंठस्थ अच्छे से रिवाइज हो जाएंगी, दिमाग में बैठ जाएंगी, इसके बाद रिवर्स ऑर्डर में चलोगे नवंबर। मतलब सबसे पहले हमारी कोशिश रहेगी कि पिछले 2 महीने के करंट अफेयर्स हम बहुत डिटेल में कर लें, इसके बाद फिर अगले 3 महीने के डिटेल में कर लें, फिर इसके बाद अगले 4 महीने के डिटेल में कर लें, और जब 4 महीने के आपके डिटेल में करंट अफेयर्स हो जाएंगे तो मैं आपको बोलूंगा कि फिर उसको ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करो, फिर उस 4 महीने को 6 महीने में कन्वर्ट करने की कोशिश मत करो, बिकॉज देखो 4 महीने के पीछे के करंट अफेयर्स आजकल एग्जामिनेशन में बहुत कम आ रहे हैं। तो ऐसा मेरा आपको पूरा एडवाइस है पिछले 2 साल के एग्जाम स्टडी करने के बाद कि मैक्सिमम 4 महीने, और उसमें भी मेजोरिटी 2 महीने का आता है। मतलब अगर पिछले 4 महीने का मान के चलो ना, पहले 2 महीने का मतलब जो रिसेंट वाले 2 महीने हैं इसमें से आप लगा लो 60 से 70% तो अकेले इसी में से आ जाता है, और जो अगले 2 महीने मतलब 2 महीने के पीछे वाले जो 2 महीने हैं मतलब मैक्सिमम आपका 30 से 40% आता है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं आता। मतलब पिछले 4 महीने में से मेजोरिटी आपका करंट अफेयर्स आ जाएगा, तो सारा फोकस हमें पिछले 4 महीने पे करना है। भाई यहां तक हमारी सारी बातें क्लियर हो गई। इसके अलावा और क्या क्या होता है भाई, देखो इसके अलावा सबसे पहले मैं आपको डायरेक्टली करंट अफेयर्स के पीडीएफ से चालू करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास पूरा पीडीएफ आ गया, इसके बाद सारी चीजें देख लेते हैं। अब मैंने पीडीएफ क्यों खोला है, बिकॉज देखो पीडीएफ तो करंट अफेयर्स का है, पर आप बोलोगे भैया अकेले जीए सेक्शन में करंट अफेयर्स थोड़ी आता है, तो भाई बिल्कुल सही बात है, यहां तक बिल्कुल सही आप बोले। तो यहाँ पे जीए के सेक्शन में हमारा क्या क्या आता है, भाई सबसे पहले हमारा आता है यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ सारी चीजें लिख देते हैं। एक होता है आपका स्टैटिक, एक होता है आपका बैंकिंग अवेयरनेस, और एक होता है आपका करंट अफेयर्स। ये 3 टॉपिक्स आपके बेसिक मोटा मोटा आपके जनरल अवेयरनेस सेक्शन में पूछे जाते हैं। अब अगर इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई अगर नीचे अकेले बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर्स की बात करूं तो भाई परसेंटेज वाइज तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके 85 से 90% क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड भाई आपके बैंकिंग अवेयरनेस और करंट अफेयर से आ जाते हैं। और इसके बाद जो बचे आपके 10 से 15% के क्वेश्चन वो आते हैं आपके स्टैटिक अवेयरनेस। मतलब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो भाई मैक्सिमम आपके 3 से 7 क्वेश्चन आते हैं स्टैटिक के, इसके ज्यादा क्वेश्चन स्टैटिक से आपके नहीं पूछे जाते। तो इसलिए यहाँ पे जो मेरा मेन फोकस रहेगा ना वो आज रहेगा बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर और करंट अफेयर्स के ऊपर, इनमें आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है और क्या सीक्वेंस होना चाहिए। पर फिर भी अगर स्टैटिक अवेयरनेस की बात करें भाई स्टैटिक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें हम छोड़ सकते हैं, तो भाई सबसे पहले आपको यहाँ पे बात बताऊंगा भाई ये वाला जो स्टैटिक वाला पोर्शन होता है ना भाई एसएसटी टाइप का स्टैटिक नहीं है कि यहाँ पे हम लूसेंट पढ़ने लग जाए, हिस्ट्री ज्योग्राफी कुछ नहीं आता।
भाई यहाँ जो बैंकिंग एग्जामिनेशन में आपका स्टैटिक आता है वो आता है आपका डायरेक्टली करंट अफेयर्स के ऊपर ही। तो मैं फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको देता हूँ। भाई अभी आपने पढ़ा होगा थोड़े दिन पहले एक टनल का इंसिडेंट हुआ था। भाई टनल इंसिडेंट हुआ था हमारे नॉर्थ ईस्ट में, वहां पे एक टनल ढह गई थी, इसके नीचे बहुत सारे हमारे इंडियन जो वर्कर्स है वो उसके नीचे दब गए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई वो टनल इंडिया के किस स्टेट में थी, उस स्टेट की कैपिटल क्या है, भाई यहां तक हो सकता है। इसके अलावा उस टनल को जो रेफ्यूजी कैंप पूरा चला था, उसको रेफ्यूजी कैंप को हेड किसने करा था, भाई वो बंदा ऑस्ट्रेलिया का था, तो भाई उस बंदे का नाम क्या था, यहां तक आ गया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की एक स्पेशल मशीन लाई गई थी, वो जो बंदा था वो स्पेशल मशीन लेके आए थे मिस्टर रिचर्ड, तो भाई उस मशीन का नाम क्या है, तो ये सारी चीजें आ सकती है। तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड स्टैटिक अवेयरनेस हो गया आपको। इसके अलावा और क्या आ सकता है भाई, फॉर एग्जांपल अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ टॉपिक्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डब्ल्यूपीआई, ये आपको होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक ऐसे होता है आपका आईआईपी। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई डब्ल्यूपीआई कौन सी एजेंसी रिलीज करती है या आईआईपी कौन सी एजेंसी रिलीज करती है। मतलब वैसे कहने को तो ये टॉपिक आपके बैंकिंग अवेयरनेस के हो गए, पर इनका स्टैटिक पोर्शन आपका डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसके अलावा और क्या आ सकता है भाई, आजकल आप देख रहे हो आरबीआई बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो आरबीआई से रिलेटेड स्टैटिक पार्ट क्या बन सकता है, फॉर एग्जाम्पल मॉनेटरी पॉलिसी। भाई आजकल मॉनेटरी पॉलिसी बहुत ज्यादा आपका न्यूज में चल रहा है, तो इसमें क्या आएगा भाई, इन्फ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन क्या होता है, ये तो आ गया। पर इसके अलावा रिक्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है, ये आ सकता है। इसके अलावा जो आपका मनीज होती है, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ मनी होती है, M0 क्या होता है, M1 क्या होता है, मतलब जो चीजें आपकी करंट में चल रही है उसी से रिलेटेड आपका स्टैटिक पोर्शन क्या क्या बन सकता है, वो सारी चीजें आप कवर कर लो। स्टैटिक अलग से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है भाई, कौन सी नदी कहां बहती है, कौन सा दरिया कहां बहता है, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोई चीज अगर करंट में है तो उसका स्टैटिक पढ़ लो। भाई फॉर एग्जाम्पल जैसे अभी हमने टनल की बात करी, वही जैसे आप टनल पढ़ने जा रहे हो तो इसके अलावा और सारी चीजें पढ़ लो टनल से रिलेटेड। भाई इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल कहाँ है, इंडिया की डीपेस्ट टनल क्या है, इंडिया की सबसे ऊंची टनल कहाँ पे है, इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज कौन सा है, सबसे लंबा ब्रिज कौन सा है, मतलब जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड चीजें, सबसे लंबा हाईवे कहाँ पे है, सबसे ऊंचा हाईवे कहाँ पे है, भाई क्या हमने किसी माउंटेन के किसी पर्वत के ऊपर कोई रोड निकाली है, तो मतलब ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड आपकी स्टैटिक पोर्शन में बन जाएगा। और इसके अलावा स्टैटिक आपको कुछ भी नहीं पढ़ना। यहां तक बात हो गई हमारी क्लियर। अब बात करते हैं अगले दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की, भाई बैंकिंग अवेयरनेस और करंट। अब देखो इसमें मैं आपको बोलूंगा ये दोनों ही टॉपिक्स आप क्लियर कैसे करोगे, इनमें जो भी मेजॉरिटी चीज आपकी बैंकिंग प्लस फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड होगी वो सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बैंकिंग अवेयरनेस की बात करूं तो इसमें करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें कैसे आएंगी। भाई जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसमें कोई भी अगर ऐसी चीज हुई है, अगर कोई भी नया एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कोई भी नया पोर्टल लॉन्च हुआ है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग लगातार देख रहे हो भाई हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस चीज पे सबसे ज्यादा फोकस करती है, भाई सबसे ज्यादा फोकस हमारा है डिजिटल इंडिया के ऊपर। तो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो एक बैंक में पहले ऑफलाइन होता था, भाई पहले पेपर पे लिख के होता था, साइन होते थे, और अब ऑनलाइन होने लग गया, वो सारे इनिशिएटिव आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। भाई फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, भाई सबसे पहले ना एक होता है आपका लाइफ सर्टिफिकेट, जो एजेड लोग होते हैं, रिटायरमेंट की एज पार कर लेते हैं 60 साल के ऊपर, उनको एक लाइफ सर्टिफिकेट भरना होता है कि भाई वो अभी जिंदा है तो भी इनकी पेंशन चालू रहेगी। भाई पहले उनको ब्रांच में आके पेपर पे ब्रांच मैनेजर के सामने साइन करना पड़ता था, पर ये भाई सारी चीजें ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल अभी आपका वो देख रहे हो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो गया, वो सारा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने एक नया पोर्टल लॉन्च करा है, भाई एक नया बॉट लॉन्च करा है जिसकी मदद से आप लोग व्हाट्सएप पे अपने आइरिस के थ्रू, भाई आंखों के थ्रू सारी चीजें गाइड कर सकते हो। तो ये सारी चीजें मतलब जितने भी नए इनिशिएटिव्स है बैंक में, स्पेशली डिजिटल बैंकिंग वाले, वो सारे आपको पढ़ने हैं। और क्या इंपॉर्टेंट है भाई, और जितनी भी स्कीम्स आती हैं आपकी जो भी बैंक के थ्रू भाई इंप्लीमेंट कर रही है सरकार, भाई फॉर एग्जांपल आप लगा लो, स्पेशली ये सारी चीजें क्लीन कर रहा हूं, स्पेशली इसमें भाई जो भी आपकी सोसाइटी वेलफेयर वाली स्कीम्स हैं वो, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी स्कीम्स होंगी सीनियर सिटीजन वाली सारी स्कीम्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो सारी बैंक के थ्रू होती हैं। जितनी भी विमेन एम्पावरमेंट वाली स्कीम है वो इंपॉर्टेंट है। अभी अगर रिसेंट में बात करूं तो एक आपकी स्कीम आई है नारी शक्ति, भाई नारी शक्ति को सरकार इतना जोर शोर से इंप्लीमेंट करवा रही है, और मतलब इतना जोर शोर से सरकार यहाँ पे दबाव बना रही है इसको इंप्लीमेंट करने का, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम हो जाती है। भाई इसके अलावा विमेन एम्पावरमेंट के लिए, मतलब जितनी भी हमारी देश की औरतें अगर वो कोई बड़ा धंधा बिजनेस डालना चाहती हैं तो उसके लिए सरकार की जितनी भी अलग अलग स्कीम्स है, कोई लोन की स्कीम हो गई, क्रेडिट एडवांस, सीसी लिमिट, ओडी लिमिट, ये सारी स्कीम्स, ये सारी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे मिस कर रहे हैं, वो क्या आपका वीकर सेक्शन प्लस एग्रीकल्चर। भाई ये दो आप लगा लो, इसके क्वेश्चन, इसके स्कीम के क्वेश्चन हर बार आपको पेपर में देखने को मिलते ही मिलते हैं। तो ये इसके लिए आपको क्या करना है,
भाई सबसे पहले नेट पे जाओ, टाइप करो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है। भाई प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जितने भी अलग अलग आपकी चीजें आ रही हैं कि भाई उसमें आपका आएगा, एक आता है एग्रीकल्चर, वैसे एक आता है आपका वीकर सेक्शन। भाई उसमें जाके चेक करो वीकर सेक्शन में क्या है। तो जिस जिस टाइप के लोग, भाई जिस जिस कैटेगरी के लोग वीकर सेक्शन में आते हैं, अगर उस कैटेगरी ने सरकार में कोई भी स्कीम लॉन्च करी है जो कि बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट होने वाली है, भाई उसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसी तरह एग्रीकल्चर, भाई ऐसी कोई भी स्कीम है जो सरकार एग्रीकल्चर के लिए लेके आई है और बैंक के थ्रू इंप्लीमेंट करने वाली है, तो भाई एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इनमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको इसका क्या करना है भाई, स्कीम का नाम याद करना है। भाई स्कीम क्या है, इसका टोटल क्वांटम कितना है, भाई टोटल अमाउंट कितना है, भाई 500 करोड़, 800 करोड़, 600 करोड़, टोटल सरकार का कितना क्वांटम है। इसके अलावा कितना अमाउंट का हम लोन दे सकते हैं, इसके अलावा कितने ड्यूरेशन का लोन दे सकते हैं, इसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा, ये सारी चीजें आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। भाई यहां तक हमारी बात हो गई। इसके अलावा आपका और क्या इंपॉर्टेंट होता है, भाई जितनी भी बड़ी बड़ी आपकी एजेंसीज हैं जो अलग अलग टाइप के लोन्स देती हैं, भाई फॉर एग्जांपल आपका हो गया एडीबी, वर्ल्ड बैंक, इसके अलावा हो गया आपका आईएमएफ, मतलब ये बड़ी बड़ी एजेंसी जो बड़े बड़े हमें लोन देती है। तो इसमें आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले तो देखो इनकी क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। भाई एक तो ये अलग अलग इंडेक्सेस देते हैं, भाई अलग अलग जीडीपी एस्टिमेट देते हैं, अलग अलग एस्टिमेट्स देते हैं, भाई वर्ल्ड इकोनॉमी कितने से ग्रो करेगी, इंडियन इकोनॉमी कितने से ग्रो करेगी, भाई वो सारी चीजें आपको देखनी। एक और होता है इंपॉर्टेंट एसएनपी, भाई स्टैंडर्ड एंड पुअर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है। तो ये 4-5 एजेंसी है, इनके बारे में जितनी भी चीजें आती हैं एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और इसमें भी अगर मैं आपको बोलूं तो वर्ल्ड बैंक और एडीबी, भाई ये सबसे ज्यादा इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, भाई सबसे ज्यादा अलग अलग जो लोन देते हैं हमारे स्टेट्स को, भाई ये दोनों एजेंसी इंडिया में बहुत ज्यादा लोन देते हैं। स्पेशली अगर आप लोग देख रहे हो कि अभी तो भाई महाराष्ट्र को एडीबी ने लोन दिया है, एमपी को वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया, तो अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें आपको बहुत ध्यान से देखनी है। और इसमें भी क्या देखना है भाई, अकेले ये नहीं देखना, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि भाई एडीबी ने किस स्टेट को लोन दिया, नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा कि भाई एडीबी ने एक्स अमाउंट का लोन महाराष्ट्र को दिया है, महाराष्ट्र सरकार को दिया है, तो वो लोन किस चीज के लिए दिया है। तो भाई ऑप्शंस होंगे, रोड डेवलपमेंट के लिए दिया है, हॉस्पिटल डेवलपमेंट के लिए दिया है, फिस्कल डेफिसिट कम करने के लिए दिया है, या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए दिया है। तो ऐसे अलग अलग क्वेश्चन होंगे। तो आपको यहाँ पे क्या याद करना है भाई, सबसे पहले आपको अमाउंट याद करना है, किस स्टेट को या किसी भी एजेंसी किसी भी एंटिटी को दिया है वो याद करना है। इसके अलावा क्या पर्पस है, उसका पर्पस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे स्टार मार्क कर लो। ये सारी चीजें आपको इस तरीके से याद करते हुए चलनी है, ठीक है भाई। यहां तक हो गया, मैंने मोटा मोटा आपको बता दिया चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। भाई ये जो मैंने आपको यहाँ पे चीजें बताई है, इनके आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है, तो भाई इनको तो सबसे पहले पढ़ लेना, ठीक है। इसके अलावा ये आपका पूरा करंट अफेयर का पीडीएफ होता है, तो भाई इसमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और किस सीक्वेंस में पढ़नी है चीजें, मैं आपको वो बता देता हूँ, ठीक है। भाई सबसे पहले जो चीजें आपकी सबसे ज्यादा पूछी जाती है ना, वो 3 चीजें होती है। पहला होता है आपका नेशनल, अगला होता है इंटरनेशनल, और इसके अलावा बैंकिंग अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस। ये 3 टॉपिक्स आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो इसका आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए भाई, सबसे पहले आपको यहाँ पे कवर करने हैं बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें क्या क्या हो गया भाई, बाकी बैंक से रिलेटेड सारी चीजें हो गई, जैसे हमने बात करी सारी स्कीम्स हो गई। इसके अलावा बैंकिंग और कहां कहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं ये हो गया, इसके नए पोर्टल क्या है, नए एप्लीकेशंस क्या है, भाई कौन से नए इनिशिएटिव्स हैं, कौन से नए इनोवेशंस हैं, भाई ये सारी चीजें आप करेंगे। सबसे पहला नंबर 1 ये करेंगे। इसके बाद आप करेंगे नेशनल न्यूज। नेशनल न्यूज में मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक इंडिया का बंदा है जिसको कोई बहुत बड़ा अवार्ड मिला है, फॉर एग्जाम्पल पुलित्जर प्राइज एक अवार्ड होता है, ठीक है। तो पुलित्जर प्राइज मतलब दुनिया में बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है, बुक जितने भी राइटर्स होते हैं उनके लिए। तो अगर कोई इंडियन है जिसको अवार्ड मिला है, या अभी आप थोड़े टाइम पहले देखोगे इटली में इटालियन गवर्नमेंट ने इंडियन एक ऑथर को एक बहुत बड़ा अवार्ड दिया, तो वो सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। स्पेशली कोई इंडियन अगर उसको कोई इंटरनेशनल अवार्ड, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल रही है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इंटरनेशनल न्यूज, भाई फॉर एग्जाम्पल इंटरनेशल न्यूज को जनरली मेरा ही मानना है कि सबको पहले पता ही होती है। फॉर एग्जाम्पल बात करें तो इंटरनेशनल न्यूज में क्या क्या, आज से कुछ समय पहले आप देखोगे जब यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा था, तो इनके ऊपर क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन है, या फिर रशिया ने वॉर चालू करा था, तो रशिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाती है, मतलब वेपन बनाती है, उनके सारे गोला बारूद बनाती है, तो उस कंपनी का नाम क्या है। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब अगर रिसेंट में बात करें तो आपका पैलेस्टीन हो गया, भाई पैलेस्टीन, गाजा स्ट्रिप, इजराइल, ये सारी चीजें आपकी इंपॉर्टेंट हो गई। तो इन सारी चीजों के आरंभदार आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके इस करंट अफेयर पीडीएफ के हिसाब से आपको मैं बताऊं सीक्वेंस क्या होना चाहिए, तो भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यहाँ पे देखो नीचे आएंगे तो भाई देखो बैंकिंग और फाइनेंस, ये भाई ये तो इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको यही पढ़ना है। इसमें सारी चीजें पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट क्या है जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, भाई लोन्स इशूड ये इंपॉर्टेंट है आपका, फाइनेंशियल न्यूज ये इंपॉर्टेंट है, जीडीपी ग्रोथ रेट ये एडीबी, वैसे जैसे मैंने आपको बताया वर्ल्ड बैंक एडीबी, उस हिसाब से पढ़ना, प्लस कनेक्ट करते हुए पढ़ना इन चीजों को, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एमओयू अग्रीमेंट ये इंपॉर्टेंट है आपका।
बस कुछ चीजें छोड़ भी सकते हो, छोड़ के सकते हो। अगर कोई स्टेट की न्यूज है, स्टेट लेवल की न्यूज बहुत कम आती है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, नेशनल न्यूज, फिर आता है इंटरनेशनल न्यूज। स्टेट लेवल का न्यूज बहुत कम आता है। स्टेट लेवल के अगर एमओयू है, स्टेट लेवल का कोई अग्रीमेंट है, तो वो कम आता है। अगर आपको लग रहा है कि आपने बहुत सारा पढ़ लिया, अब नहीं पढ़ सकते, तो स्टेट वाली चीजें छोड़ भी सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा है एमओयू विद स्टेट, चाहो तो इसको छोड़ दो, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एमओयू बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे इंटरनेशनल आपके ऑर्गेनाइजेशन आ जाएंगे। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन। भाई अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन में मेरा बहुत क्लियर फंडा है। जितने भी रेजिग्नेशन है, अपॉइंटमेंट अगर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई कोई बहुत बड़ा तगड़ा काम हो गया, तो आपको पहले से पता होगा। भाई फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि अभी इंडिया वर्ल्ड कप हारी है, पाकिस्तान में बाबर आजम ने रिजाइन कर दिया, तो आपको पहले से पता होगा, इंपॉर्टेंट चीज है, पहले से पता होता है। तो इसके अलावा कोई भी अगर बड़ी चीज है, इंडिया की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके बड़े लीडर ने रिजाइन कर दिया, या बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर एग्जाम्पल कोई मिनिस्टर है, किसी स्टेट का चीफ मिनिस्टर चेंज हो गया, जैसे अभी 5 स्टेट के चीफ मिनिस्टर चेंज हुए, ये आपको पता होने चाहिए। उनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर क्या है, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल सरकार है, अगर उसके कोई बड़े मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, आपके हेल्थ मिनिस्टर, तो वो आपको पता होने चाहिए। बाकी छोटे मोटे जो नीचे वाले हैं उनको बिल्कुल मत पढ़ो, इग्नोर कर दो। बड़े बड़े जो इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको पता होने चाहिए। छोड़ क्या कह सकते हो, मैं सबसे पहले आपको ये बताता हूँ, बिकॉज बाकी चीजें तो मैंने आपको बता दी। छोड़ क्या कह सकते हो, अच्छा अवार्ड पढ़ लेना, अवार्ड बहुत ज्यादा आते हैं, इंटरनेशनल अवार्ड बहुत ज्यादा आते हैं, और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया, ऐसा कोई जो इंडियन को अवार्ड मिला है इंटरनेशनल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो पढ़ना ही पढ़ना है। कोड कह सकते हो, वो बता देता हूँ। भाई जो मुझे सबसे ज्यादा इरिटेट करती थी चीज मेरे पढ़ते टाइम, भाई वो है ऑबिचुअरी। भाई ऑबिचुअरी बिल्कुल छोड़ दिया करो। भाई कितने पेज की है, 7-8 पेज की ऑबिचुअरी आती है, इसमें से एक भी लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कितना याद रखेगा एक इंसान। भाई देखो मुझे तो याद नहीं रहता था। अब आप अगर बहुत तगड़े सूरमा बनते हो, आपको सब याद रहता है, तो भाई याद कर लेना। भाई मैं ऑबिचुअरी कभी याद करके नहीं जा सकता। वैसे नीचे यहाँ पे देखोगे तो एक और चीज लिखी है, इंपॉर्टेंट डेट, इसको भी छोड़ सकते हो। भाई मेरे हिसाब से ये दो चीजें ऐसी हैं जिसके मुश्किल से 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं, और पढ़ने के लिए बराबर टाइम देना पड़ता है इसमें, तो इसको बिल्कुल भी टाइम देने की आपको जरूरत नहीं है। तो ये 2 टॉपिक्स को बिल्कुल छोड़ देना। इसके अलावा स्टेट लेवल की न्यूज है, कोई नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल की न्यूज है, वो बिल्कुल छोड़ सकते हो। इंटरनेशनल न्यूज है, नेशनल न्यूज है, वो इंपॉर्टेंट है। जैसे स्पोर्ट्स इंपॉर्टेंट है, पर इसमें भी और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अगर डिफेंस से रिलेटेड कोई भी आपकी न्यूज आती है तो ये इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आजकल जो माहौल चल रहा है बाहर, भाई वो पूरा वॉर का माहौल चल रहा है, भाई आतंक का माहौल चल रहा है। हर कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ना चाह रही है, छोटी छोटी कंट्री है, भाई जामीबिया जो छोटी कंट्री है, नामीबिया, जाम्बिया, ये कंट्री अभी लड़ रही है, तो वॉर का बहुत ज्यादा माहौल चल रहा है। तो डिफेंस से रिलेटेड जितनी भी चीजें, फॉर एग्जाम्पल बजट, भाई बजट में डिफेंस का एलोकेशन कितना है, डिफेंस में कौन कौन सी नई इनोवेशन आ रही हैं, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीजें पढ़नी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो डिफेंस अच्छे से पढ़ लेना। तो भाई यहां तक हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली। आई एम श्योर कि इसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, बिकॉज यहां तक जितना भी मुझे समझ आया था, मैंने सारी चीजें स्टडी करने के बाद लेके आया था, वो सारी चीजें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है। स्टिल अगर आपको छोटा डाउट रहता है, भैया आपको लगता है भैया ये वाला डाउट अभी भी मेरे मन में रह गया है, तो भाई नीचे का कमेंट सेक्शन 24 घंटे आप लोगों के लिए खुला है। मैं खुद 24 घंटे आप लोगों के लिए अवेलेबल रहने की कोशिश करता हूं, तो छोटे से छोटे डाउट को नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो। मैं तुमसे पूरी कोशिश करूंगा कि अपने हर छोटे भाई बहन का डाउट जल्दी से जल्दी क्लियर आउट कर सकूं। भाई इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे इस वीडियो का पर्पस फुलफिल हो पाए, भाई ज्यादा बच्चों की मदद हो पाए। इसी के साथ अगर आप द अल्फा बैंक चैनल को पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, बिकॉज आपके एक सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा और लगातार अच्छे से अच्छे वीडियोस लाने की कोशिश बनी रहेगी। सो गाइस इसी तरह बने रहिए द अल्फा बैंक चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।